हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है ईशान और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके। इसके अंदर हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं, तो हम आज अपना फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। तो बेसिकली असल में मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, तो सबसे पहले बहुत सारी थ्योरीज आ रही थी। तो उसी टाइम पे जो हमारी एक थ्योरी आई थी, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। इस वाले चैप्टर में वैसे ये थ्योरी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम अगले अपने आने वाले टॉपिक्स में जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें ये वाली थ्योरी थोड़ी समझने की ज़रूरत है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी मैं सीधे पढ़ के बताता हूँ, है ना। Atomic orbital theory is a theoretical model used to describe the behavior of electrons within atoms. Their theory is based on idea that electron exist in a specific energy level or orbital around the nucleus of an atom. These orbitals are characteristic by their shape, size, ओरिएंटेशन इन स्पेस। तो एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी जो कि मतलब इसका पर्पस सीधा ये था कि ये वाली थ्योरी ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एग्जिस्ट करता है। सबसे पहली चीज़ तो एक तरीके से ये है ना, और वो ऑर्बिट के अंदर मूव करता है ना। और क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के ऑर्बिट के अंदर मूव करता है। ऑर्बिट यानी कि जो उसके हाँ, न्यूक्लियस के साइड के जो चक्कर होते हैं उसको ऑर्बिट कहा जाता है, आपको पता ही है ना। तो ऑर्बिट करता है न्यूक्लियस के। और क्या कहते हैं, उसका शेप और साइज, ये सारी चीज़ें इसने बताई थी। ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन विद एन अपोजिट स्पिन एंड द एनर्जी of an electron in a particular orbital is determined by its distance from the nucleus. The closer an electron is to nucleus, the lower its energy level and its more the stable it is. तो देखिए ये वाली लाइन भी वही कह रही है सब कुछ, जैसे मैंने बताया कि अपोजिट स्पिन भी होते हैं उसके अंदर, है ना। ये सारी चीज़ें भी उसने बताई थी। और पर्टिकुलर डिटरमाइंड हम उसके अंदर के न्यूक्लियस काउंट क्या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि है वो 2sp 3sp, ये सारी चीज़ें भी इसी ने बताई थी, एनर्जी ने, है ना। द द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल आर designated by a letter and the number. The letter represent the shape of orbital। वो सारी चीज़ें देखिए अब आपने पढ़ लिया है ना, डम्बल डबल डम्बल, ये सारी चीज़ें अब वो कह रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, ये भी वही है ना। द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एन एटम कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग द प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स, which is branch of physics that deals with the behavior of matter and energy on a very small scale. The atomic orbital theory provides a way to predict the behavior of electron within atom is a fundamental concept in chemistry and physics। तो देखिए ये तो एक हमारी एक अलग लाइन हो गई कि मतलब हम फिज़िक्स में भी इस चीज़ को पढ़ेंगे, है ना। तो इसी के हिसाब से हमारी ये वाली जो थ्योरी होती है ये हमें बताती है कि हमें यहाँ पे प्रेडिक्ट कैसे करके करना है। एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी प्रोसेस अभी मतलब उसके अंदर प्रेडिक्ट कैसे करना है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे आगे। और ये यही कह रहा है, प्रिंसिपल है ना। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो द दैट डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूट एंड बिहेव इन मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स होता है, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी जो होती है वो किसी एटम्स के ऊपर है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर जैसे कि अब हमारा हाइड्रोजन है वो किसी एक एटम है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के अगर 2 मॉलिक्यूल हो गए तो मॉलिक्यूल जब हम कह दे रहे हैं तो यानी कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कह रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हम इसके अलावा किसी और चीज़ के भी हम जैसे H2O है तो वो एक हमारा मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा एटम होते हैं, ठीक है। तो जब थ्योरी आई थी तो उसके अंदर एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट वैसे रहे थे, जब वो फिट नहीं हो तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। एक तरीके से आप ये समझिएगा, अकॉर्डिंग टू MOT एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं जब वो कंबाइंस कर जाती हैं तो उनके बाद जो ऑर्बिटल बनती है, ठीक है, उस चीज़ को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
कहते हैं। These molecular orbital can be occupied by electron just like atomic orbital। वही कह दिया इसने। The energy and stability of molecular orbital depend on relative energy and the phase of atomic orbital that combine to form them। अच्छा, जो molecular orbital होती है उसके अंदर जो energy levels होते हैं वो सेम एज एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह ही करे जाते हैं, हमें प्रेडिक्ट करे जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल में आगे अभी समझेंगे, ठीक है। अभी क्या आप ये समझिएगा कि वो सारी चीज़ें सेम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जैसे करी जाती थी, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एटॉमिक ऑर्बिटल जो ब्रेक हुई थी वो केवल इसी वजह से हुई थी कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही थी, उसके अंदर एटम की बात हो रही होती है। उसके अंदर जो कि एटम्स के चक्कर लगाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लगाता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी वो सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके सॉरी एटॉमिक के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं। फिर न्यूक्लियस तो सबका अलग ही अलग रहता है ना एंड तक, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कैन रिजल्ट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर लोअर एनर्जी द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी क्या कह रहा है कि देखो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होती है उसकी एनर्जी हाई होती है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो लोअर होती है, ठीक है। सिंपल सी एक चीज़ ये समझिएगा, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होल्ड्स द एटम मॉलिक्यूल्स टुगेदर वाइल द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेंड टू डी स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। अच्छा, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है वो क्या करती है, किसी भी एटम्स के मॉलिक्यूल्स के वो मतलब जब वो उनके एटम्स को जोड़ने के लिए एक तरीके से